So we are live again. It's 5 p.m. sharp, and as always, Wednesday live at 5 with you all. एक कहानी के साथ जिसका आज है 10वां भाग, और 10 के बाद हो रहा है ये बस। ऐसा नहीं है, कहानियां तो रहेंगी हमेशा, कहानियां कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन हाँ, अरेंज मैरिज का आज ये हमारा लास्ट एपिसोड होगा। गुड इवनिंग लिपिन ह्यूज। स्वाति गुप्ता सक्सेना ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हैं, हेलो लिख रही हैं, आपको भी नमस्कार। रचना मलिक राम राम जी। तो आप सब हमेशा की तरह मेरे साथ लाइव आ ही जाते हैं। एंड कैसा लगता है आपको हमारा शो, जो बिना नागा किए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के आप सबको शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आप सब क्या मुझे सुन पा रहे हैं, और एक और बात कि कहाँ कहाँ से मुझे आप देख रहे हैं। तो आपको पता ही है, मैंडी फ्लोरा हाई लिख रही हैं, हेलो एवरीवन। देश पांडे सयालीज हेलो, गुड इवनिंग लिख रही हैं। पिंकी शाह निष्ठा, कैसी हैं आप पिंकी, बहुत दिनों बाद। और सुमन श्रीधर मुआ हेलो लिख रहे हैं। और वैशाली विजय वी हेलो लिख रही हैं। मैंडी फ्लोरा फ्रॉम दिल्ली, इवन मी फ्रॉम दिल्ली। रचना मलिक हरियाणा से हैं। बहुत से लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। यू आर द रीजन वाई आई ज्वाइन, प्रोग्राम इज नाइस। ओह स्वाति, आपने तो हमारा दिल ही जीत दिया और दिल बना दिया, दिन बना दिया। देश पांडे 46 पुणे से हैं। आई एम फ्रॉम राजस्थान। वैशाली विजय और स्वाति, आपने तो बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है। प्रेमवती 69 राधे राधे, मैं लोनी से हूँ। मनीषा मेकओवर हेलो लिख रही हैं। आयशा विजा ज्वाइन कर चुकी हैं। स्वाति गुप्ता सक्सेना जो हैं वो दुबई से हैं। कैसा मौसम है उधर ये भी बताइएगा। और पटना से मनीषा। तो लेट मी सी, मेरी दोस्त कुसुम अरोड़ा जो एक नई कहानी हमेशा की तरह लिखती आई हैं, लेकिन हाँ, हमारे लिए, हम सब के लिए उन्होंने अरेंज मैरिज एक सीरीज लिखी, जिसका आज 10वां और समझ लीजिए 10 के बाद बस वाला एपिसोड है। एंड यू विल लव दिस स्टोरी। ये पूरी स्टोरी आपको मिल जाएगी। हमारी एक स्पेशल प्लेलिस्ट है लाइव एट 5 की, ये यूट्यूब पे आपको मिलेगी, जिसका मैं आपको लिंक अभी के अभी लिख कर दे रही हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ मेरी दोस्त, मेरी को होस्ट मुझे आप सबसे ये जानना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी, अरेंज मैरिज। तो आ गई हैं मेरी दोस्त, बस कैमरा थोड़ा सा अपनी तरफ। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया। बहुत टाइम से मैं रिक्वेस्ट भेज रही थी जैसे ही तुमने ज्वाइन करा था, पर आई डोंट नो व्हाई इट वाजंट गेटिंग थ्रू। अच्छा, मेरे को आज लग रहा है कि आप थोड़ा नीचे हैं। नीचे हूँ? हाँ, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। ऊपर आ। हाँ, अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है, बेटर। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि लाइट चली गई है मेरे यहाँ अभी अभी, और वाईफाई भी गायब ना हो जाए। तो या तो मैं कुछ कर नहीं सकती, वाईफाई मस्ट हैव टेकन ओवर। अब आप ये बताएं, कैसा रहा आपका पिछला हफ्ता? बहुत अच्छा, सही था, कुछ कुछ डाउन पर सही चला। मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है, प्लस पता है कुछ गड़बड़ हो गई है कि विदाउट एसी बैठा ही नहीं जा रहा है ना। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। और बहुत ही मतलब जैसे ना स्वेटिंग सी होती है, अजीब सी। अजीब सी स्वेटिंग होती, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। राइट राइट। खैर, अब मौसम थोड़ा बेटर होने की कागार पे हो रहा है, बट ये बारिशों में ऐसा ही होता है, यू नो, थोड़ा गुम्मा सा हो जाता है। तो आज आपने जो हल्का स्काई ब्लू पहना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस हैज सम काइंड ऑफ अ प्रिंट, राइट? यस 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 यस, पीछे करो। हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर।
थैंक यू, थैंक And यू। this has बहुत a पुराना। Chinese collar. बहुत पुराना है। आई नो, हम भी हम भी पुराने ही पुराने हैं, हैं। लेकिन हम अगर कुछ पहन लेते हैं ना तो तो हम नहीं। आज भी बड़े फपते हैं भाई। तो कुछ बिना ये अच्छा लास्ट लगा क्यों हो रहा है आज? है। पक गए ये कहानी लिख लिख के? नहीं, पक नहीं गए। मैंने क्या सोचा, एक्चुअली हमारी बात नहीं हुई। मैंने ये सोचा कि इसको बोल देते हैं कि यहाँ से अरेंज मैरिज शुरू हो रही है या खत्म हो गई। दोनों हो सकते हैं, शुरू भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती नहीं, हम बेशक इसको आज हमने है। डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ 10 है और बस है ना? हाँ। तो तो ये फिर से हम देखेंगे क्या क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या कहते हैं। तो फिर नहीं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जैसे हमेशा करते आए हैं हम्म, कि कोई नई कहानी हर बार, नई कहानी। हाँ, उसमें आपको भी मजा आएगा। नहीं तो वो पता है क्या है, आपको भी सारे किरदार याद रखने पड़ रहे हैं, उन सबके नाम याद रखने पड़ रहे हैं और सबको बताना पड़ता है हर बार हर कि ये बार क्या थी, क्यों थी। क्योंकि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मेरी ये पोएट्री भी तैयार है। वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क, क्या हुआ। बहुत ही हाँ, मतलब मैं टाइमली लिख लेती हूँ। मैं, आप समझ लो, बाय फ्राइडे लिख लेती हूँ। अच्छा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। और आप थोड़ा सा उसका बताना चाहोगे कि हाँ व्हाट इज द बिल्कुल, स्टोरी ऑल अबाउट? क्योंकि एक हफ्ते में शायद कुछ भूल जाए। इसमें लिपिन ह्यूज में लिखा हुआ है, हैप्पी इवनिंग मैम, हैप्पी इवनिंग लिपिन ह्यूज। पर कुछ करो प्लीज, थोड़ा सामान जल्दी भेजने की कोशिश करा करो। 10 days का टाइम लेती है, बहुत हो जाता है। मेरे को कुछ कुछ जल्दी चाहिए। अच्छा। तो ये अरेंज मैरिज जो हमारी कहानी है, ये अरेंज मैरिज है इंद्रानी और चंद्रवीर की, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनकी किसी वजह से जल्दी जल्दी 15 दिन में शादी होती है। और फटाफट ये लोग घूमने जाते हैं। वहां से इनकी मैरिज जो है से अबाउट 3 weeks में वापस आते हैं। इनकी रिसेप्शन भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। फिर इनके बीच में जिन दादी की बीमारी की वजह से इंद्रानी की जल्दी शादी हुई होती है, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये सोच के चलते हैं कि तकरीबन 2 महीने हो गए शादी को। और हमने जो लास्ट छोड़ा था उसमें ये था कि इंद्रानी जो है वो प्रेग्नेंट है और बहुत गुस्से में है, शी डजंट वांट प्रेगनेंसी। और जो उसके फादर इन लॉ हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बड़ी उम्र के हैं और वो चाहते हैं कि चलो अच्छा है। और इंद्रानी और टीवी दोनों शौक में हैं। और इंद्रानी कहती है कि कोई नहीं पूछ रहा मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। इस पे हमने कहानी खत्म कर दी। बिल्कुल। अब आगे है, इंद्रानी के ये कहते ही टीवी यानी शांत से देखते हैं, फिर बोलते हैं अपने आप को सुन रही हो, मैं भी शौक हूँ, पर अपने पर थोड़ा काबू रखो, बैठकर बात करते हैं। इंद्रानी ने दोनों हाथ सिर पर रखे और जोर से बोला, नो। टीवी हैरान, उसने इंद्रानी को ऐसे कभी नहीं देखा। वह कमरे से बाहर चला गया। अब काउच पर हल्की पालती मां सिगरेट पीने लगी। अंदर इंद्रानी रो रही थी। फिर उसने नीलिमा को फोन किया, फोन नहीं आता। इंद्रानी भिन्ना रही थी, नीलिमा उसकी माँ है। 10 मिनट बाद फोन आया। इंद्रानी की हेलो सुनते ही नीलिमा चौंकी। क्या हुआ लाडो, ठीक हो? वह बोली, बिल्कुल नहीं। आप मुझे सब क्या समझते हैं? दादीसा की मर्जी के लिए शादी, शादी निभाने के लिए खुद को तैयार किया, और अब बच्चा, ससुर के सपने पूरे करने के लिए करूं? मेरा क्या, मेरे सपने मेरी ख्वाहिशें मैं कहीं नहीं है। रोते रोते वह बोल रही। नीलिमा ने सुना और वह थोड़ी चुप रह बोली, लाडो घबराओ नहीं, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को समेटो, वही होगा जो तुम चाहोगे। अभी किसी से कुछ मत कहना, मैं आती हूँ। तुमने किसी से कुछ कहा? इंद्राणी ने सारी बात बता दी।
और संजीदा मतलब सीरियस हो गई। फिर बोले, पीवी क्या कहते हैं? इंद्राणी बोली, वो तो कुछ नहीं होंगे, उन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम मुझे है। नीलिमा के पूछने पर कि पीवी कहाँ है, इंद्राणी बोली, पता नहीं। नीलिमा ने तुरंत कहा, मैं आ रही हूँ, हौसला रखो और चुप रहना। इंद्राणी बात करने के बाद थोड़ी संभली, फिर औंधे में लेट। नीलिमा ने पीवी को फोन किया, क्योंकि दूसरी बार में नीलिमा से बात करने पर पीवी थोड़े अपसेट थे। फ्लाइट एक दिन बाद थी। उन लोगों ने जाना था बोरा बोरा, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। वह प्रतिभा को फोन कर बात करने लगे, बताया कि कल नीलिमा आ रही है। प्रतिभा ने सारी बात सुन पीवी से कहा, थोड़ी पेशेंस है, इंद्राणी से 21 की है, उसने शादी जल्दी कर ली, वह भी अरेंज मैरिज, उसके अपने सपने होंगे, दादी की मौत से भी आहत है, उसे खुद को नहीं पता क्या करे, फिलहाल उसे अकेला छोड़ और अपनी टिकट कैंसिल कर, ट्रिप पे प्लान कर सकते। पीवी बात कर कमरे में गया तो देखा इंद्राणी औंधे मुंह लेटी। उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखा, इंद्राणी, हमें ट्रैवल पोस्टपोन करना चाहिए, क्या ख्याल है? कल तुम्हारी मॉम आ रही है। इंद्राणी सूझी हुई और बोली, यह ठीक नहीं है। इंद्राणी ने ऐसा कहने पर पीवी ने सिर्फ मुंह फेर दिया और अपना कहा दोहरा। इंद्राणी ने कुछ कलर की मतलब कुछ अपसेट होकर कहा, हाँ बेस्ट है। पीवी बोले, चलो खाना खाने। इंद्राणी ने मना किया तो पीवी ने दोनों का खाना कमरे में ही मंगवा लिया। जब दोनों डाइनिंग टेबल पर नहीं पहुंचे तो पीवी के पिता प्रतिभा से नाराज होने लगे। तुम्हारी बहू में मां बनने की कोई खुशी दिखाई नहीं, ये दोनों ही नाखुश हैं और तुम भी। मुझे पहले बच्चे पर कोई मनुष्यत नहीं चाहिए, ध्यान रखना। प्रतिभा के बताने पर कि नीलिमा आ रही है, वह बोले, वह समझदार है। प्रतिभा झट से बोली, मैं समझदार नहीं हूँ, हमेशा मुझे कम समझते हैं, कुछ भी कर लेना। वह हंसने लगे। इंद्राणी ने ना के बराबर था। दोनों में सन्नाटा बिखरा। टीवी देखने लगे और इंद्राणी लैपटॉप पर कुछ चेक कर रहे थे। फिर रूपसी का मैसेज आया, ऑल गुड। इंद्राणी ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस कहीं दूर जाना चाहती थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे जकड़े बैठा है, उसका दम घुट रहा। उधर टीवी अपनी जद्दोजहद में मशगूल था। क्या शादी सही लड़की से की है? क्या इनके सपने कभी एक हो सकते हैं? कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? ब्लडी हेल मैरिज। पर यह अजीब इत्तेफाक, तभी देवयानी का मैसेज आया, ऑल गुड। टीवी ने पढ़ा, हैरान हुआ पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि अक्सर दोनों मैसेजेस सिर्फ जन्मदिन पर करते थे। टीवी का मन भर आया और उसमें आंखों से बहने लगा। इंद्राणी अपनी मजबूरियां और नियति को कोस रही थी, सोच रही थी कि अगर शादी के लिए मना कर देती तो ही ठीक रहता, कम से कम अपनी मन का कर तो सकती थी। उसका मन था एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकियाट्रिस्ट बन लोगों की उलझने सुलझाने का, पर अब तो वह स्वयं ही उलझ परेशान थी। रात दशकों समान ली। टीवी ने कुछ ज्यादा ही पी ली और बिना कपड़े बदले सो गए बाहर काउच पर। इंद्राणी उन्हें देखने भी नहीं गई। सुबह सुबह नीलिमा आ गई। टीवी सो रहे थे। इंद्राणी उन्हें नीचे ही मिली प्रतिभा और ससुर के साथ। ससुर उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। नीलिमा बहुत सहज थे। हल्का नाश्ता कर वह इंद्राणी के पोर्शन की बजाय गेस्ट रूम में चली। अकेले होते ही इंद्राणी फट पड़ी, मुझे नहीं बनना माँ अभी, मेरे सपने हैं, आप लोग मुझ पर थोप नहीं सकते शादी की तरह। नीलिमा ने बहुत प्यार से समझाया और कहा, देखो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, इट्स डेस्टिनीज विल।
तो थोड़ी कूल हो जाती। इंद्राणी मुंह ढककर रोने लगी। मुझे नहीं चाहिए, बस मैं तैयार नहीं हूँ। जिनको चाहिए कर ले। नीलिमा बस देख रही। इंद्राणी की आया आई। नीलिमा को प्रणाम कर इंद्राणी को आंख भर देख चली गई। इंद्राणी माँ से लड़ती रही। 11 बजे के करीब टीवी ने नीलिमा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। आते ही प्रणाम किया। नीलिमा ने कुशल पूछी और मुस्कुराते हुए कहा, जमाई साहब माफ करना, छोटी है हमारी लाडो, पर आप जान ही गए होंगे साफ दिल की। दीदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ एक बनावटी सी मुस्कान। सीवी और इंद्राणी एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। जल्दी ही सीवी चले। नीलिमा ने तब इंद्राणी को गुस्सा किया और कहा, कुछ भी हो, बदतमीजी नहीं करना कभी। तुम्हें बच्चा चाहिए या नहीं, इसमें जमाईसा का पूरा पूरा योगदान है। तुम अकेली डिसाइड करना चाहती हो। इंद्राणी बोली, मेरा बच्चा, मेरी बॉडी, मैं डिसाइड करूंगी क्या करना है। नीलिमा ने तुरंत अपने पति को फोन कर उन्हें सारी बात बताई और बताया कि यहाँ सब बच्चा चाहते हैं, सिर्फ इंद्राणी ही नहीं चाहती। उन्होंने नीलिमा से कहा, इसे घर ले, यही बात करते हैं। नीलिमा ने दोपहर के खाने पर प्रतिभा से बात की और बोली, इंद्राणी ने अभी दादी सर को खोया है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अगर वो सही समझे तो इसे कुछ दिन के लिए मायके जाने दें। प्रतिभा ने तुरंत कहा, इसे कहीं भी जाने के लिए इजाजत नहीं है, बस चेक करना है। और सीधी या दोनों समझदार। फिर इंद्राणी को देख बोली, लाडो, तुम स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, जो चाहो वो कर। उसके ससुर बोले, हाँ, पर हमेशा ख्याल रखना, तुम दोनों में हमारी जान बचती है। इंद्राणी मुस्कुरा टीवी चुपचाप खाते रहे और मेज के नीचे फोन चेक करते रहे और देवयानी से मैसेज करते। फिर नीलिमा से बोला, आज तो आप यही है ना। नीलिमा ने कहा, हाँ, कल निकलना चाहूंगी। अब दोनों डिसाइड कर लें। मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, ये कह सीधी चले। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा तक। यह बात बाकी के तीनों नोट की, पर बोले कुछ नहीं। इंद्राणी कमरे में आप पैकिंग करने लगी। ब्लड सुबह खाली पेट दे दिया। 4 बजे रिपोर्ट आई। नीलिमा कुछ देर लेटने के लिए अपने कमरे में चली गई। इंद्राणी के ससुर प्रतिभा से कह रहे थे, मैं इस पीढ़ी को बिल्कुल नहीं समझता, ज्यादा बुरा हो गया हूँ शायद। इंद्राणी और वीर एक दूसरे को इतने खपा है, इतनी जल्दी, तो आगे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे साथ? राम जाने साथ रहेंगे भी या नहीं। मुझे लगता है हमें सीवी को शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। प्रतिभा चुपचाप सुन रही थी। फिर कुछ सोच बोली, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाए। इंद्राणी पैकिंग कर दीदी कमरे में। इंद्राणी उनके पास जा बोली, मुझे डिसाइड करना है, कंफ्यूज और गुस्सा दोनों है, मॉम के साथ जा रही हूँ। फिर सीवी को देखने लगे। सीवी से नजरें मिलाए बिना बोले, मुझे भी प्रोसेस करना है। साफ वही जरूरी है, पर याद रहे यह तुम्हारे अकेले का फैसला नहीं है। बच्चा हम दोनों का है और सच भी बराबर ही है। लगता है हमारा रिश्ता जड़े नहीं पकड़ पा रहा। अभी तक मैंने बहुत सपोर्ट किया, आगे भी कोशिश करूंगा, पर मुझे भी स्पेस। सोच लो, अपनी शांति से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। इंद्राणी केवल सुन रही। टीवी ड्रिंक पर हम बाहर बालकनी में चले गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फोन पर बात करने लगे। इंद्राणी भी पैकिंग कर नीलिमा के पास चली। नीलिमा ने भी देखा, समझा और बोली, जमाई जी से बात की। ये जमाई जी क्या होता है नाम? इंद्राणी सुन की। नीलिमा ने कहा, अपनी इन्विटेशन खुद तक रखो, औरों को मत दिखाओ। हमने तुम्हें यह सिखाया, संभालो अपने आप। वह फिर रोने लगी, मेरी गलती, मैंने सोचा ही नहीं और सीवी को सरप्राइज देकर उसे नई जिंदगी शुरू करना चाहती, पर क्या पता था ये हो जाएगा।
नीलिमा ने प्यार से गले लगाया और बोली, लाडो, ये खुशी और प्यार का नतीजा है, नेचर ने तुम्हें सौंपा है, सिर्फ सेक्स नहीं है। तुम इसे गाली दे गई थी, जिम्मेदार हो। जैसे तुम हमारा हिस्सा हो, ये तुम्हारा हिस्सा है। इसको काटना चाहती हो? तुम तो बचपन में अपनी गुड़िया को भी अलग नहीं करती। खुद को देखो क्या बन रही हो। नीलिमा की आवाज में गुस्सा। तभी प्रतिभा का फोन आया। नीलिमा से, क्या मैं आ सकती हूँ? नीलिमा ने फौरन कहा, प्लीज, मैं वेट कर रही हूँ। प्रतिभा आई, इंद्राणी की सूजी हुई आंखें देखी और बोली, लाडो, जिंदगी से जी होती है। तुम्हारी माँ जानती है, पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, यह मेरी भी दूसरी शादी। पहले पति आर्मी में थे, टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए। मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने, मिस कैरेज हो गई। बहुत बहुत हताश थी। अपने को अपने पिता के कुंडों में जी जान से सौंप दिया। खूब काम करने लगे। फिर यह रिश्ता है। बहुत मना करने के बावजूद जबरदस्ती शादी कर दी गई। जानती हो, मैंने 2 साल अपने माँ बाप से बात तक नहीं की। पर आज देखो सब ठीक है, और मैं अपने अतीत को वहीं छोड़ आगे बढ़ चुकी। हमें तुम दोनों का निर्णय स्वीकार, पर दोनों का, अकेले तुम्हारा या सीवी का नहीं। और तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट आ चुकी है, एनीमिक हो, दवाइयां ये मंगवा दी हैं, डाइट भी ठीक करो, अपना पूरी चेक करो, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इसमें। इंद्राणी ध्यान से सुन रही। रात के खाने पर वह मां के पास जाना चाहती, तो नीलिमा के जाते ही उसकी आया, धीरे से बोली, ऐसा है, गांव में ना हम लोग एक रस पीते हैं, बच्चा अपने आप मर निकल जाता है। आप किसी से कुछ ना कहें, बच्चा नष्ट हो जाएगा आपका। इंद्राणी की स्त्री की शक्ल देख बोली, आपके चेहरे को देख पता लग रहा है, ऐसा माफ करें। इंद्राणी ने उसे की तरफ गेट आउट कहा और झट से अपने कक्ष में गई। सीढ़ी जा चुके, उनके ड्रिंक का गिलास खाली रखा। इंद्राणी के कानों में आया के शब्द गूंज रहे, बच्चा मर जाएगा। वह रोने लगी, खूब खूब। सब नीचे इंतजार करने पर रानी नहीं पहुंची, तो उसके ससुर ने सीढ़ी को देखा। वह इंद्राणी को बिलखते देख सर पर बोले, क्या हुआ? वह सीढ़ी से लिपट गई और बोली, आया को वापस ले जाओ, हमारे बच्चे को मारने को कह रही है, मेरे बच्चे को मारने को कह रही है। सीवी की आंखें देखने पर वह दोबारा बोली, सॉरी, हमारे। सीवी की आंखों से भी पानी बहने लगा। वह बोली, मुझे भी लगा था, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? वह रोते रोते बोली, नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था। फिर बोली, अभी पर तो है मेरा। फिर सीवी ने उसको गुस्से से देखा, बोली, अच्छा चलो हमारा। सीवी बोले, बेटा, हमें जिंदगी की प्लानिंग कुछ बदलनी है, पर सब करेंगे जैसे जैसे जो जो सामने आ। इंद्राणी बोली, हाँ, आएगा या आएगी। दोनों मुस्कुरा। प्रतिभा का मैसेज आया, सब ठीक? सीवी ने लिखा, हाँ सब ठीक। इंद्राणी मुंह 2 बाल ठीक कर खाने की मेज पर था, और उसकी शक्ल देखते ही वह तीनों मुस्कुरा। नीलिमा से बोली, मैं नहीं जा रही, आया को अपने साथ जरूर ले जाओ। सीवी तुरंत, बेवकूफ मत बनो। फिर नीलिमा से बोली, ये बड़ी कब होएगी? ससुर ने झट से जवाब दिया, याद रखना, ये कभी बड़ी नहीं होगी, तुम्हें ही सब्र करना पड़ेगा। इंद्राणी का मुंह फिर लाल हुआ, और नीलिमा कुछ झेप कर बोली, मैं समझाऊंगी, जिंदगी की शुरुआत हुई। अरेंज मैरिज एक बार धीरे होने से अभी तो बचे, पर आगे की आगे जा।
बहुत ही बढ़िया। ये ऐसे ओपनली वैसे तो बहुएं नहीं बोलती, लेकिन ये अभी आजकल सच बोलती में है। छोटी है। आजकल बोलती है, ऑफ कोर्स बोलती हैं, आजकल तो खूब बोलती हैं। हम्म, लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा होता नहीं, होता है। तो ये बहू जो है हमारी, ये बहुत ही क्यूट सी है। और मैं जानना चाहती थी आगे क्या होगा, लेकिन अफसोस कुसुम ने डिसाइड किया है कि ये हमारा नहीं लास्ट शो। नहीं, मैं पता है किस लिए मैंने क्या डिसाइड किया कि यहाँ तक हमने बता दिया। आगे देखो, जिंदगी की उथल पुथल में हम इनको कहीं पर जो भी स्टोरी हम यूजली वही लिखते हैं जो असल जिंदगी में होता हम्म। है ना। तो वो इसको इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, पर एक ये जो फ्लो बना हुआ है ना, उसमें कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एपिसोड मतलब सिंगल सिंगल इंडिविजुअल उसमें आगे बढ़ते ठीक है। है ना। तो फ्लो खत्म हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, सुनीता लिख रही है, सही कहा ससुर जी ने। हम्म, तो अब काफी लोगों ने तारीफ करी है कि अच्छी कहानी चल रही है, और अब ये भी बताएं आप कि ये कहानी कंटिन्यू करनी है या ये चाहते हैं आप कि हर बारी एक नई कहानी हो। हाँ, लिसन ह्यूज ने लिखा है, बहुत ही सुंदर कहानी है। अरे तो थैंक यू। ऑफ कोर्स एवरीबडी वुड लाइक कि ये चलती रहे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कुसुम जो लिख रही हैं, मेरी दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे से इसको सोच के लिख रही हैं, वो थोड़ा सा उसमें अगर पॉज ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन ऑलवेज स्टार्ट कि कभी कभी हम खिड़की खोल के देखना चाहें कि उस घर हाँ, में क्या चल रहा क्या चल रहा है, बिल्कुल है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल। ये सिर्फ लेखक ही बता सकता है कि ऐसा उन्होंने क्या देखा। यू नो अब स्वाति गुप्ता सक्सेना एवरी टाइम न्यू लिख रही है, थैंक यू। तो वो चाहती ये है कि एवरी फरहान टाइम। कौन है यार, ये कुछ अंश लिख रहा है। कोई बात नहीं, ना पढ़ो ही मत ना। हम्म, मैं तो हमेशा कहती हूँ ओम इग्नोराय नमः। हाँ, मैंने भी पढ़ लिया, स्वाति गुप्ता सक्सेना के नीचे लिखा है, हम्म, लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल शय नहीं देते। हम्म, तो उन्होंने लिखा है स्वाति ने कि आप इसको हर बार नया पढ़ें, ठीक है। तो बाकी सब क्या कहते हैं साथ साथ में हमें जानना है। बताते रहे तो ताकि हम वैसे ही कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ आज कोई ज्वाइन करने वाला तो नहीं है, लेकिन यस, अगर कोई करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। लिपिन ह्यूज लिख रही हैं कि बहुत ही सुंदर कहानी है, और सुनीता 441997 ओके मैम लिख रही हैं। स्वाति ने लिखा एवरी टाइम न्यू, और सुनीता लिख रही हैं बहुत अच्छा मैम। तो कुसुम, मैंने ये देखा है कि अरेंज मैरिजेस में ज्यादातर बहुएं ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन आज की डेट में चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, बहू देखो ज्यादा अपने अंदर अब घुटती नहीं है, अब वो बोल देती है। अब और दूसरी बात क्या है ना, इसमें भी देखो, वो अपने सास ससुर के सामने नहीं बोल रही, हम्म। वो अपने हस्बैंड के सामने भी ज्यादा नहीं बोल रही है, पर अपनी मदर के साथ चेक कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मदर के साथ तो हाँ, और वो ऑल द वे आई भी सही बात को सुनने। तो बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा फ्लो जा रहा था, और बहुत ही यूनिक किस्म से आपने इस कहानी को लिखा है। आई वुड नॉट से कि ये प्रेडिक्टेबल है, थैंक यू। हाँ। और रशीदा मजहर लिख रही हैं, सरिता जी, योर वीडियोज आर टू गुड, देर इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट लेसन टू लर्न फ्रॉम। आपको भी ऐसा लगता है कुसुम? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मैं तो हंसी मजाक में एक बात लिख देती हूँ, तो क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है, और मैं समझती हूँ कि लेट्स नॉट वेट। हम लोग लिखते हैं जो भी हमने आज पोएट्री लिखी है, 5:55 का वेट नहीं करके। हाँ, आज आज अभी लिखे। हाँ, गुड। 1 सेकेंड। तो आज मैं लिख रही हूँ, लिखा है मैंने कि हर बात कहना जरूरी नहीं, हर बात कहना जरूरी नहीं। तो बहुत ही जरूरी है ये बात कि मैं सबसे एक बात को कहना चाह रही हूँ कि आपके मन में कुछ है,
आप डिसअपॉइंटेड हो किसी चीज से, या आपके साथ कुछ चल रहा है ऐसा जिससे आप थोड़े थोड़े से दुखी हो, लेकिन आपके मन में होता है कि यार मुझे कोई प्यार से पूछ रहा है तो मैं बता दूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत लेकिन बाद में थोड़ा सा सोच के बताएं किसी को भी अपनी मन की व्यथा, बिकॉज इसी बात पे आज मैं कह रही हूं कि हर बात कहना जरूरी नहीं, सबको सब कुछ ना बताओ, हर राज को अल्फाज ना बनाओ। वेरी गुड। सबको सब कुछ ना बताओ, हर राज को अल्फाज ना बनाओ, क्योंकि जिंदगी में हर बात कह देने से दिल हल्का नहीं होता, नहीं होता। कभी कभी कुछ बातें अंदर रखना भी सुकून देता है। Absolutely. हर खुशी का अनाउंसमेंट जरूरी नहीं, हर दर्द का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं, हर रिश्ता दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं, और हर आंसू का सबब बताना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। Absolutely. कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को समझते ही नहीं, कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को समझने नहीं, उसका मतलब निकालने आते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की हर खिड़की हर किसी के लिए मत खोलो, कुछ पर्दे रहने दो, जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारी आंखों से भी समझ जाएंगे, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें लफ्जों से भी समझा नहीं पाओगे। याद रखो, प्राइवेसी एटीट्यूड नहीं होती, याद रखो प्राइवेसी एटीट्यूड नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। Absolutely. हर किसी को अपनी कहानी सुनाने से बेहतर है अपनी कहानी को खुद जीना सीखो, क्योंकि जब जिंदगी खूबसूरत हो रही हो तो हर किसी को बताने से पहले एक पल रुक कर सोचना, क्या मुझे सच में शेयर करना है? Absolutely. क्या मुझे सच में शेयर करना है या बस खुद में महसूस करना है? और आखिर में जिंदगी का हर सच दुनिया को बताना जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारी होती हैं, कुछ खुशियां सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, और कुछ दर्द वक्त के साथ खुद ही खामोश हो जाते हैं। हर चीज जो दिल में है वो जुबान तक आए ये जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी अपनी ही हिफाजत होती है। इसलिए सबको सब कुछ ना बताओ, जो तुम्हारा है उसे संभाल कर रखो, क्योंकि हर किसी को तुम्हारी कहानी जानने का हक नहीं होता। कुछ पन्ने दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए लिखे जाते हैं। Absolutely. Beautiful. Lovely. तो Very nice. सबको सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता। ये मेरे को लगता है कि इसको ना प्रेम करके हर एक को अपनी अपनी कबर्ड में रख लेना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ पे तुम्हें थोड़ा डावाडोल लगे जाके पढ़ लो। सही बात है, सही बात, क्योंकि तुम्हें नहीं बताना है हर एक किसी को, हर कोई तुम नहीं हो, हर कोई तुम्हारे नहीं है। सौरभ गुज्जर लिख रहे हैं 0009, मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू सो मच सौरभ गुज्जर। सुनीता 441997, क्या बात है, ये लिख रही हैं, वाह मैम ब्यूटीफुल लाइंस मैंडी फ्लोरा, और बहुत सुंदर वर्ड्स हैं आपके मैम, सुनीता ने लिखा है 441997। और बहुत से लोगों ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक शख्स हैं जो काफी कुछ गलत लिख रहे हैं, तो आपको आपका नाम ही आप बदल देना चाहिए, ना तो आप साई हैं, ना आप लक्की हैं, और ना ही आप 9977 हैं। बहुत ही बेहुदा किस्म के इंसान हैं आप, आपको यहाँ से कट लेना चाहिए। और अगर आप नहीं कटते तो आपकी बदतमीजी को दुनिया पढ़ रही है, एंड आई एम वेरी श्योर कोई ना कोई इनको मैसेज करेगा कि प्लीज शट अप। ओके, तो ये चलता रहता है। जब आपके बीच में कोई ऐसा कचरा इंसान आ जाता है तो आप उनको कुछ ना कहें, बस इसी तरह से कहें कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आप इस महफिल का हिस्सा हो। हाँ, तो लिपिन ह्यूज लिख रही है, कुसुम मैम आपने सही बोला है, हर कोई हमारा नहीं होता है।
थैंक यू। हाँ, और लिपिन ह्यूज ने ये लिखा है कि सो ट्रू, जहां वर्ड्स की वैल्यू ना हो वहां साइलेंस ही गिफ्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। कुक विद आरकेजे हमारी दोस्त हैं रुचिता, हाँ और वो लिख रही है ब्यूटीफुल रिटन सरिता दी, बहुत सुंदर प्रस्तुति की है आपने सब शब्दों में दीदी। ये सुनीता 441997। अल्वीना नाउ, नो, अल्वीना डब्लू 42 ब्यूटीफुल लिख रही है। आयशा विजा वेरी नाइस। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, थोड़ा ऊपर जाके पढ़ रही हूँ। बाकी कुसुम, नेक्स्ट टाइम हम कौन सी कहानी सोच रहे हैं ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हम इसमें कभी ना कभी झांकते रहेंगे। नहीं नहीं, जरूर झांकेंगे। थोड़ा सा एक पॉज ले लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने देखा अभी, मैं भी पढ़ रही थी पर आपके साथ साथ पढ़ रही थी तो मैं बोली नहीं क्या? कि लोगों को इंटरेस्ट है इसको जानने का, हाँ, है ना। तो बीच में नहीं आ जाएगी, बीच में फिर से ये अरेंज मैरिज का कुछ ना कुछ सब टाइटल के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से कर लेंगे। जरूर। तो आप मुझे आज सुनाएं कि ऐसी कोई छोटी सी कहानी आपके पास अभी है, या आप कुछ शब्दों में लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि आज के हिसाब से ये जो अरेंज मैरिज आपने सोची या लव मैरिज, ये देखो अपने बस की तो नहीं होती, जिसकी जैसी लिखी होती है, जैसे ही लेकिन पेरेंट्स दीज डेज आर वेरी ओपन। ना तो वो बच्चों को बीच में उनके आते हैं, ना ही बाद में कुछ आते हैं। दे ऑलवेज फील कि हाँ हमारे बच्चे जो कहें वो ठीक है। क्या ये सोचना ठीक है कुसुम? बिल्कुल ठीक है। आजकल ना हम लोग, जैसे हम लोग हैं, हम ही लोग हैं ना, हमारे साथ के ही पेरेंट्स हैं सर, तो वो क्या कहता है, लिव और लेट लिव की पॉलिसी अपनाते हैं। जैसे मैं तुम भी हैं, तो वो कोई बात पूछते हैं, कोई एडवाइस मांगते हैं तो दी जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब अगर 24 घंटे साथ रहते हैं ना, तो आप बगैर मांगे भी कुछ ना कुछ एडवाइस लेते रहते हैं। फिर जैसे घर में फिर बच्चे कहते हैं ना, जब हम बड़े हो गए हैं तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई तुम कितने भी बड़े हो जाओ, 100 साल के भी हो जाओ, हमारे लिए तो बच्चे हैं। बच्चे ही रहोगे, बिल्कुल। पर ये तो मजाक की बात थी। पर इसके अलावा अब उससे ना मैं स्क्रॉल कर रही थी थोड़ा, तो उसमें मैंने देखा एक लेडी कह रही थी, मतलब आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, आई एम वेरी बैड विद नेम। तो वो कह रही थी कि आपको अपने बच्चे की शादी करते ही उसे अलग कर देना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि साथ मत रहिए। एंड टू सम एक्सटेंट शी वाज राइट। वो कह रही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनकी सोच में हमारी सोच में फर्क हो जाता है, उनके खान पान में हमारे खान पान में फर्क हो जाता है ना। और दूसरी बात क्या होती है, वो कहती है जो पॉइंट अभी तक मैंने नहीं सोचा, जो उनके बाद से मेरे दिमाग में ये पहुंचा है, वो कहती है कि जब अलग रहेंगे ना तो इन्हें पता लगेगा कि हर एक चीज के पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, जब साथ रहते हैं, जैसे कि अगर बच्चे को क्रच में डालना है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। अगर बच्चे कुछ भी करना है तो उसके लिए तो सेल आउट मनी। तो जो चीजें जो वर्किंग कपल्स होते हैं, जो वो अपने पेरेंट्स या इन-लॉ से जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजें, घर में ये लोग तो नहीं पीछे ख्याल रखेंगे अपने आप, बैग उठाया चल दिए, वहां पे तो ऐसे नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। कहते हैं फिर अलग घर लेके दो, उसके बाद तुम्हारी बहू कहे ना कि नहीं नहीं मेरे को तो साथ में रहना है। देखो, साथ में रहने के फायदे बहुत होते हैं, लेकिन अब क्या है ना कि हर एक को थोड़ा प्राइवेसी चाहिए होती है। प्राइवेसी चाहिए होती है। दूसरी बात में क्या होती है सरिता, प्राइवेसी के साथ हर किसी की नेचर ना अलग होती है। कुछ लोग एडजस्टिंग होते हैं, कुछ बड़े एडमेंट होते हैं। अब आप अगर बिल्कुल ही
जैसे कहते हैं बांस की तरह अकड़ के बैठ जाओगे कि नहीं हमें तो ऐसे 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 ही चाहिए, तो कैसे चलेगा? ट्रू दैट। चलना मुश्किल हो जाता नहीं, सही बात है। अच्छा, है। गुलशन जयरथ लिख रही है साउंड इफेक्ट आ रहा है कुसुम जी की साइड या फिर आपकी साइड? अरे बीच में ना मेरा एक बैग गिरा था यहाँ पे, इट वाज लाइंग देयर, वो अपने आप से गिर गया था, मे बी दैट वाज द साउंड बेचारा इफेक्ट। स्लिप बेचारा स्लिप हो गया। आई नो। तो बहुत सी बातें होती हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन कोई अगर हमसे बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड एब्सोल्युटली। सुनीता लिख रही है, मैम आप दोनों के लिए यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू और सो ये मच। हाँ, महाराष्ट्र इट्स रिटन माझा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र का जैसे हम कहते हैं ना कि प्यार मेरा भरा मेरी दिल्ली, नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, ऐसे माझा माझा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ओके प्यार भरा नमस्कार सरिता दी और कुसुम दी को, बहुत बहुत ओके। शुक्रिया। प्यार भरा नमस्कार आपको भी। और कैसा लगता है आप सबको हमारा शो? कुछ प्लीज। बोलिए। मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि कुछ आपके कमेंट्स आए या हम्म। कुछ आपके क्वेश्चंस आए, तो हम आपको जवाब दें। नो मैम, लगातार आवाज आ रही है। अरे, लगातार आ रही है? क्या आप सबको लगातार आ रही है? तो मैं एसी बंद कर देती हूँ। अब बताओ, आ रही है? तो ये मैंने एक्चुअली ना, मैं जनरली एक छोटा सा माइक लगा के रखती हूँ। हम्म। तो साउंड इफेक्ट्स कैसे यार? कुछ टुन टुन टूम करके। टूम टूम करके पता नहीं। ये सही था, टुन टुन करके। तो आई लाइक दैट, जो गुलशन ने लिखा है टुन टुन करके। तो टुन टुन की याद दिला दी। यार सरिता तुम अपना एसी ऑन कर लो, नहीं तो बैठ नहीं पाओगी, बहुत गर्मी हो जाएगी अरे पसीने नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए बंद, क्योंकि मैं यही करती हूँ सारा दिन। थोड़ी देर चलाती हूँ, फिर स्विच ऑफ करती हूँ, फिर इस तरह से चलता रहता है। तो आज ऐसा लगता है कि हमको लगता था हमेशा कि हमारा जो प्रोग्राम है हम्म। वो जल्दी खत्म हो जाता है, हाँ आज लेकिन थोड़ा जल्दी खत्म हो रहा है लगता है। हाँ हाँ, तो हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन इवन फिनिश इट अर्लियर। लेकिन हाँ, earlier। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। लिपिन ने लिखा है कि मुझे मैम लगता है ऐसा कि न्यू जनरेशन को बड़ों की गाइडेंस की जरूरत तो होती है कंटिन्यूसली। व्हाट यू से? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? अपने से बड़ों से आजकल कोई नहीं पूछता। आजकल लोग काउंसलर्स के पास जा रहे हैं। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। यू नो हमारे जमाने में उनका काउंसलर नहीं होते बिजनेस थे, हम कैसे तो बड़ों चलेगा से ही ना। पूछते थे। हाँ हाँ। तो अब क्या है ना कि हर कोई बाहर जाके पूछना चाहता है। यू नो कोई अपने को इतनी कदर नहीं करता है या इज्जत नहीं देता है कि किसी अपने से पूछ ले कि ना। मेरी ये प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ, तो आयशा विजा लिख रही हैं, किसी को लगे ना लगे, मुझको तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए आपसे मिलना भी हो जाता है। हाँ थैंक यू थैंक सो यू मच। बहुत थैंक यू। हाँ, और सौरभ गुज्जर लिख रहे हैं, मुझे मैम आपका शो बहुत अच्छा लगता है। वेल, थैंक यू थैंक यू सॉरी। वेरी मच। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5:44 हो गए हैं और आज का अच्छा, थोड़ा दिन हमारा। स्लो हाँ है, और मुझे भी कहीं इमीडिएटली इसके बाद निकलना है। तो बिल्कुल। वी कैन ऑलवेज फिनिश अ लिटिल अर्ली। व्हाट से हाँ बात सेम या नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आज कहानी वाइंड अप करनी थी तो इसलिए थोड़ी छोटी भी थी, हाँ, है ना। तो नेक्स्ट टाइम हम उसी हिसाब से करेंगे कि सब अच्छे से मिलें दोबारा। एक हफ्ता खूब एंजॉय करिए, एब्सोल्युटली। है ना। अपना ख्याल रखिए और बदल रहा है मौसम, और उसके लिए भी थोड़ा सावधान रहिए। ये बिल्कुल। AC टू DC एंड DC टू AC, यू नो तो ये, बहुत फर्क इससे पड़ता थोड़े सावधान रहिए और है। पानी खूब सारा पीजिए, यू नो Yes। और ये किसी ने, हाँ, गुलशन ने लिखा है कि लाइफ का टाइम बदलो मैम। अच्छा। आपको लगता है ऐसा कुछ? मेरे को तो नहीं क्या टाइम होना चाहिए आप बताइए। जय तो श्री आप सब श्याम जी, बताइए जय कि आप श्री श्याम। सबको ऐसा लगता है? देखो, 5 से 6 हमने यही सोचा है कि इज द बेस्ट टाइम, जब चाय पीने हाँ का टाइम होता है। थोड़ा बिल्कुल। इंसान, क्योंकि देखो डिनर बनाना होता है कुछ लोगों को, कुछ लोग
यू नो बेसिकली आई चोज बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग सच बताऊं, मैंने ये नाम 5 बजे क्यों रखा? क्यों रखा? बिकॉज इट वॉज राइमिंग विद लाइफ. That was the only reason. So Eyes Naughty लिख रही हैं, फर्स्ट टाइम आई सॉ यू लाइव, लव यू, थैंक यू सो मच. और स्वाति गुप्ता लिख रही है, हॉटेस्ट वेदर दुबई हेयर दीज डेज एंड टाइम इज बेस्ट. तो उन्होंने लिखा है 5 बजे, ये बिल्कुल 5 सही बजे टाइम. ही थी. हाँ. और आयशा विजा लिख रही है, मैम आपने कोई वायदा किया था पिछले हफ्ते. वादा? कौन सा वादा? वादा तेरा वादा. तो ऐसा करो भाई, नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं. मुझे याद है जो वादा किया था कि अंताक्षरी, लेकिन उसको थोड़ा सा पहले से बताना पड़ेगा सबको. बिल्कुल बिल्कुल. आप जो है वो सब कम से कम 4 लोग इकट्ठा हो तो हम अंताक्षरी अनाउंस करें. ओके बाय मैम, मुझे बेटे को खाना खिलाना है. लव यू ऑलवेज, बाय. लव यू टाइम इज बेस्ट. ऑलवेज. ये सीमा स्वयं भी लिख रही है कि टाइम बिल्कुल सही है. आयशा भी लिख रही है टाइम बिल्कुल सही है. 5 से 6:30 कर दो, ये गुलशन कह रही है. गुलशन कैसे कर दो यार, 1 घंटा भी कई दफा ज्यादा पड़ेगा. और वादा किया तो निभाना पड़ेगा. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. तो देखो मैंने गा भी दिया, बिल्कुल. कुछ तो मैंने कर ही दिया है ना. तो कुसुम तुम जाने से पहले इसको गा दो ना, अच्छा तो हम चलते हैं. कोई आएगा नहीं दोबारा अगर मैंने गा दिया तो. अरे गाओ तो सही, फिर मैं पूछूंगी ना फिर कब मिलोगे. नहीं. अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे. लाइव एट 5. वेरी गुड वेरी गुड. ये नहीं कहा कि जब तुम कहोगे, वेरी गुड, कि प्रॉमिस है कि हम लाइव एट 5 करेंगे. सीमा सोहन लिख रही है, सो स्वीट वॉइस. तो चलो ठीक है मैम, गुलशन ने लिख दिया, वो भी मान गई हैं. एंड आइज नोटी लिख रही हैं कि आई लव योर रील्स, फिर से बीमार हो गई, ठीक होते अगेन आई स्टार्ट. अरे वाह. तो आप जल्दी से ठीक होए, अपना ख्याल रखें और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए. हाँ. तो मेहंदी फ्लोरा लिख रही है, हम जैसे जो चाय अकेले पीते हैं उनको आपका साथ मिल जाता है. अरे क्या बहुत बहुत शुक्रिया. और अपने को अकेला कभी मत समझिए. बिल्कुल बिल्कुल. जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए कुसुम मैं कुछ कहना चाहूंगी. हाँ बिल्कुल. और तुम मेरा साथ देना इस बात पे. क्यों? कि जो इंसान अकेला रह लेता है ना, तो वो जीत लेता है इस दुनिया को. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और अकेले तो तुम होते ही नहीं हो कभी भी. आपकी सोच आपके साथ है, आपकी चाहत आपके साथ है, आपके सपने आपके साथ हैं, आप तो भगवान आपके साथ है अंदर. एब्सोल्युटली वेरी नाइस. तो अकेले तो है ही नहीं. बहुत ही बढ़िया. तो कुसुम की बात को सुनो जो उन्होंने कहा एंड में कि यार ऊपर वाला आपके साथ है. बिल्कुल. मैं यही तो सुनना चाह रही थी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये ऊपर जाता है. कुछ दिन लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप रहना सीख जाते हो ना, एब्सोल्युटली, तो आपकी सोच ही अलग हो जाती है. और मैंडी फ्लोरा लिख रही है, मैम बच्चे ट्यूशन और हस्बैंड ऑफिस. और सीमा स्वान लिख रही है, हाँ मस्त रहो खुश रहो. तो सीमा थैंक यू सो मच. आप सबके ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये आज पहली दफा हो रहा है कि हम 5:50 पे बिल्कुल बिल्कुल अकेले ही चले थे राहे मंजिल में. भरता गया कारवां जुड़ता गया. ओके. मुझे लगा ये बैंगन का भरता कहाँ से आ गया बीच में. एक्चुअली पता है क्या है, इंग्लिश में ना अल्फाबेट्स कम है, हिंदी में साउंड्स ज्यादा है. तो हमारा जो ड़ है उसको नहीं कर सकते, उसको डी से ड बना देते हैं ये. राइट. तो वो बनाना और बिंदी का और ये वो सब हिंदी इंग्लिश लिखना थोड़ा, राम को रामा पता नहीं क्यों बना देते हैं. आई नो. ये यूएस का स्टाइल है रामा. लेकिन आपको पता है कि एक गाना भी है रामा रामा, है ना. तो वो क्यों बना देते हैं? बिकॉज बेसिकली राइमिंग के लिए रमा बना है, रमा. ये नाम तो कॉमन है. हाँ रमा तो कॉमन है, बहुत कॉमन है.
तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। इस तरह से बाय बाय के साइंस भी आ रहे हैं एंड 5:50 हो चले हैं। बिल्कुल एंड बिल्कुल। यू ऑल हैव अ ग्रेट Great वीकेंड time. एंड प्लीज अगेन लाइव एट 5 हम लोग साथ में जुड़ेंगे नेक्स्ट वेंसडे एक नई कहानी के साथ, नई कहानी के जिसका साथ और जिसके एक बारे में नई कुसुम आप मुझे बता पोइट्री देना के एक साथ। रात पहले। हाँ, मैं पहले बता दूं। और एक नई पोइट्री के साथ जो जी आपको बहुत कुछ सिखाती है। जी जी बिल्कुल, पोइट्री तो मैं जरूर लिखती हूँ। ओके, बिल्कुल। गुलशन लिख रही है, गुड मैम आपको लो, आप कर लो काम, और मैं भी चाय पी रही हूँ और लाइव दोबारा देखूंगी। वाह, थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक चलिए, बाय बाय, नमस्कार। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। सेम।